ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को निवेदन है कि आप सभी सब्सक्राइब करिए। ये हमारा चैनल, ये आपका ही चैनल है और आपको बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है, ध्यान मिल रहा है और आप बहुत सारी चीजें इसमें पा रहे हो। तो आप दूसरों को भी, दोस्तों को भी दीजिए, अपने फैमिली को भी दीजिए, फ्रेंड्स को दीजिए ये चैनल का इंफॉर्मेशन। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब मिल जाएगा, इसके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। और आप अगर जूम सेशन में हमारे साथ लाइव में क्वेश्चन आंसर करने के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यूट्यूब में हमें नंबर भी दिया है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का हमारा जो सेशन है स्क्रिप्ट के ऊपर है, स्क्रिप्ट राइटिंग। जैसे मैंने पहले ग्रैटिट्यूड के ऊपर टॉपिक लिए हैं, उसके बाद में हमने अफर्मेशन के बारे में लिए हैं, और उसके बाद में हमने मैनिफेस्टेशन के बारे में भी लिए हैं। तो जब भी मैनिफेस्टेशन कभी होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब भी आप स्क्रिप्ट लिखेंगे। अभी ये स्क्रिप्ट क्या है? हमने सब मूवीज देखी है, टीवी में भी देखते हैं, प्रोग्राम में भी देखते हैं। प्रोग्राम्स ऐसे ऐसे रहते हैं कि हम देखते हैं और फिर हम यहाँ पे बैठ के कमेंट भी करते हैं कि अरे इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने उसको क्यों मार डाला, या उसको ऐसा क्यों उठा के लेके गए, या तो उनका आपस में क्यों संबंध बिगड़ा हुआ है, उन्होंने ऐसा क्यों दिखाया। फिर हम डायरेक्टर को बोलते हैं या डायरेक्टर के नाम से बोलते हैं, या तो फिर स्टोरी बराबर नहीं है ऐसा बताते हैं। तो आज हमें ये हमारी खुद की स्टोरी सुन लिखनी है, खुद के बारे में लिखना है हमें। और ये क्या लिखना है मैं इसमें बताऊंगी। जैसे बच्चे भी हमेशा बोलते रहते हैं, कभी बच्चे लोग बोलते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी बोलते हैं हमें कहानी सुनाओ। तो हम कहानी सुनाते हैं उनको, और कहानी ऐसे ऐसे सुनाते हैं कि आपको अभी जो दादा दादी है तो उनको तो पता रहेगा, ये तो माँ बाप भी है तो उनको पता है बच्चे कैसे कैसे फरमाइशें करते हैं। टीचर्स को भी पता है कि बच्चे लोग कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं कि आज ये बताओ, आज इसकी कहानी बताओ। तो हम राजा रानी की कहानी बताते हैं, और दूसरे ऐसी कहानियां बताते हैं जैसे उनका मोरल बूस्ट हो गई, जैसे उनको अच्छा लगे, आगे उनमें गुण आवे और उनको अच्छाई और बुराई सब समझ में आवे। तो आज है हमने खुद के लिए एक स्क्रिप्ट लिखनी है, ये समझना है कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। जब भी जीवन में हमें क्या चाहिए हम बोलते हैं तो तभी हमें पहला ऐसा देखना है कि हमने क्या पाया है। पहले जो है हमने उसको शुक्राना करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, थैंक यू बोलना है। और कभी भी कोई भी चीज में हमें कंप्लेन नहीं करना है। तो तभी हम इस स्क्रिप्ट में आगे बढ़ सकते हैं। ये स्क्रिप्ट यानी एक पटकथा बोलते हैं, यानी जो हम पूरी स्टोरी लिखते हैं, जैसा मूवी रहती है पिक्चराइज करते हैं। तो ये हम अपने लिए एक पिक्चर बनाते हैं। वो हो सकती है 17 मिनट की पिक्चर हो या 8 मिनट के, इसमें हम लोग विजुलाइज करके बनाते हैं। तो उसका एक है कि 18 मिनट क्यों बोलते हैं, क्या यानी 17 या 18 मिनट बोलते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का वो नंबर है 9 नंबर। और ऐसे ही अगर हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट लिखने के टाइम में हम टाइमिंग भी देखते हैं, जैसे कि सुबह हमारा फ्रेश माइंड रहता है, तभी हम लोग स्क्रिप्ट बना सकते हैं। और स्क्रिप्ट बनाने के टाइम में जो ये स्टोरी बनाते हैं, हमें फोकस रहना है, एक जगह पे बैठ के टिक के हमें लिखना है। ऐसे नहीं कि मैं घूम रही हूँ और कुछ सोच रही हूँ और कुछ कुछ दिमाग में और भी बातें आ रही है, और चलते चलते मुझे पैर में कुछ लग गया, ऐसे नहीं। एक जगह बैठ के करेंगे और किधर अच्छे से जगह प्लेस हम देखेंगे कि क्या करना है, किधर बैठ के करना है। और दूसरी बात, हमारे हाथ में तभी पेन और पेंसिल या तो और ये भी होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या लिखना चाहती हूँ। तो जैसे कि क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है, कौन सी चीजों पे लिखना है, और ये मुझे क्यों करना है। पहली बात तो मुझे संबंधों में, रिलेशन में मुझे मधुरता चाहिए, प्यारे रिश्ते चाहिए, रोमांटिक रिलेशन चाहिए हस्बैंड वाइफ का, या तो बच्चों के साथ प्यारा रिलेशन चाहिए, बच्चे मेरे ओबीडियंट है, सुन रहे हैं मेरा, वैसा मेरा रिलेशन चाहिए।
सास ससुर का, माँ बेटी का रिश्ता चाहिए, और अच्छे से उनके साथ में हमारा व्यवहार हो गई वो चाहिए। और मुझे, हमें भौतिकता में रहते हैं, हमें ऐसा भी चाहिए कि आ, हमें एक्चुअली में कार चाहिए या तो घर चाहिए। घर अब हमें बड़ा चाहिए, तो पहले जो घर है हम उससे शुक्राना करेंगे। उसके बाद में जो चीजें हमें आगे चाहिए, अगर मुझे कार एक छोटी सी है तो मैं तो बोलूंगी अभी मुझे बड़ी कार चाहिए। तो अभी उसके बारे में मुझे एक एक चीज के बारे में हमें स्क्रिप्ट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो आपको देखना है कि हमें, जैसे गाड़ी में हम फ्यूल डालते हैं, वैसे हमें यहाँ पे फ्यूल डालना है। तो ये फ्यूल कौन सा चाहिए? एक तो ग्रैटिट्यूड का फ्यूल चाहिए, हमेशा हमें ग्रैटिट्यूड में रहना है, धन्यवाद करना है, थैंक यू, शुक्राना। और हर एक पर्सन को, हर एक चीज को, हमारे पास जो है उसको भी, और फीलिंग की भी फ्यूल डालनी है कि मुझे रियली में जो चाहिए वो, उसको मैं क्यों चाहिए वो भी चाहिए, मुझे क्यों चाहिए। चाहिए अभी मैं एक 1 BHK में रह रही हूँ, मुझे 2 BHK चाहिए या 3 BHK चाहिए, तो मुझे एक क्लियरिटी के साथ बोलना है मुझे 3 BHK चाहिए। और मुझे फिर वो घर में मुझे क्या क्या चाहिए वो वैसे बताना है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल से अभी मैं बताऊंगी कि एक हम स्क्रिप्ट बनाते हैं अपने बारे में कि मुझे 3 BH का घर चाहिए। और 3 BH का घर चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं मेरे साथ में मेरे रहे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे साथ में रहे। और मैं उस एरिया कौन से ही पसंद करती हूँ, जैसा मैं जो मेरी एरिया में मैं रह रही हूँ, उस वहां पे ही मुझे बड़ा घर चाहिए। तो मुझे वो एरिया बहुत पसंद है, उसका नाम लेके मुझे सोचना है कि मुझे ये एरिया में चाहिए। फिर उसके पास में मुझे क्यों, और क्या देखना है, जैसे मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कन्वीनियंटली जा रहे हैं, जो बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन स्कूल जा रहे हैं, नजदीक से स्कूल है, और ऑफिस के लिए उनको कन्वीनियंस है, बराबर से उनको बसेस, गाड़ियां, ट्रेन सब बराबर से मिल रही है, वैसे मेरे को वो एरिया चाहिए। फिर मैं देखूंगी कि वो घर में मुझे क्या क्या चाहिए। जैसे मुझे मेरा कितने रूम्स है, तो वो हिसाब से मुझे बहू बेटे के लिए रूम चाहिए, हम लोग के लिए अलग से रूम चाहिए। तो और फिर बाद में किचन में क्या क्या चाहिए, मुझे किचन में ये चीजें चाहिए। 4 बर्नर का मुझे गैस चाहिए, क्योंकि अग्नि देवता को भी हमें रखना है वहां पे, तो हमें खुशी से सब कार्य भी करना है। और पानी 24 घंटा चाहिए, वो जल देवता को भी हमें नमन करना है और नमस्ते करना है, उनको ग्रेटिट्यूड करना है। और आगे हम देखेंगे कि मेरा फर्नीचर कैसा है, पर्दे कौन से लगेंगे, कलर कौन सा रहेगा दीवारों पे, और टाइल्स कौन से लगेंगे, मेरा फर्नीचर कैसा होगा, और प्लाई कौन सा यूज होगा, टीवी कौन सी होगी। तो ऐसे हर एक चीज में मुझे उसमें ये करना है, मेरा स्क्रिप्ट बनानी है। तो जो जो मैं बोलती जा रही हूँ वो मुझे दिमाग में आ रहा है, वो मैं लिखती जाऊंगी, लिखती जाऊंगी, लिखती जाऊंगी। तो कभी आप देखेंगे कि 2 पेज हो गए, अरे 3 पेज हो गए, अरे 4 पेज हो गए, और मेरी फीलिंग कहाँ पे आ गई? इनिशियली फीलिंग नहीं आएगी, पर धीरे 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 उसमें और फीलिंग आएगी, और क्या, और क्या, और क्या, और आप लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो ऐसे ही अभी एक ये एग्जाम्पल है। अभी एक फैमिली ने मुझे पूछा था कि मेरे बच्चे को ये स्कूल में मुझे एडमिशन चाहिए। तो मैंने उसको विजन बोर्ड भी बनाने के लिए दिया, उन्होंने विजन बोर्ड तो बनाया, लेकिन वो बोल रही थी मुझे स्क्रिप्ट लिखने के लिए वो फीलिंग नहीं आ रही है, तो मैं कैसे करूँ? तो मैंने उनको बोला आपको अगर ये स्कूल मिलता है तो आप क्या फील करेंगे? आपको क्या लगेगा, आपको क्या उसमें ऐसा लगेगा कि कैसे लगेगा, आप ऐसे बताओ। तो बोला वाह, मुझे तो ऐसा अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे अच्छा लगेगा कि मैं ऐसा सोचूंगी कि मेरा बच्चा उस स्कूल में जा रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, और उसका ओवरऑल पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, और मानसिक लेवल पे भी वो सेफ है, और पढ़ाई अच्छी हो रही है, एकेडमिक उसका अच्छा बैकग्राउंड अच्छे है, टीचर्स अच्छे हैं। तो मुझे वो सब सोच के ऐसे लग रहा है वाह कितना बढ़िया स्कूल है, और मेरा बच्चा कितना पढ़ाई करेगा उधर, बहुत अच्छा पर्सन होके निकलेगा, और उसको आगे चल के अच्छे से अच्छा पर्सन बनेगा, अच्छा नागरिक भी बनेगा, साथ में उसको अच्छी जॉब भी मिलेगी, पढ़ाई भी करके अच्छा पोजीशन पे आ सकता है। तो मैं बोला ये वाओ की फीलिंग लाओ।
उसको मैंने बताया ये वाव की फीलिंग लाओ और उसमें हमेशा अमेजिंग अमेजिंग करके बोलते रहो, और आपको ऐसा लगते जाएगा वाह कितना मेरा बेटा उधर पढ़ाई कर रहा है और कितना अच्छा कर रहा है। तो ये लिखते जाओ, आप कितना पेजेस लिख सकते हो। फिर उसको मैंने बताया था कि वो यूनिफॉर्म आप अट्रैक्ट करो, वो यूनिफॉर्म में आपका बेटा जा रहा है, वो स्कूल का भी विजुअलाइजेशन में लिखो और बोलो और लिखो भी। और स्क्रिप्ट में फिर उसने बच्चे का नाम, स्कूल का नाम, और फिर टीचर कौन है वहाँ पे, प्रिंसिपल कौन है, और वो सब उनको मैंने डिटेल जैसे समझाया था वैसे वो उन्होंने लिखा। तो ये कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग। तो जब भी हम स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं तभी एकदम डिटेल में लिखते हैं हम। उसमें एक भी डाउट नहीं आना चाहिए, शंका नहीं आनी चाहिए, और ये होगा क्या। अभी इतना बड़ा इंटरनेशनल स्कूल है, और अगर उनके मन में आया कि अरे होगा क्या, तो उनको वो डाउट निकाला और उनको बताया कि आप सोचो कि मिल चुका है। बोले इतनी फीस मैं भर पाऊंगी, तो मैंने क्यों क्या थे मत सोचो, यूनिवर्स के ऊपर डाल दो और वो आपको कहाँ से भी दे देंगे। और उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में समझो, जब वो एकेडमिक पीरियड उनका चालू होने वाला था, तभी इन्होंने फॉर्म भरा। और फॉर्म भरा तो जैसे जैसे उन्होंने भरा वैसे ही सब होते गया, और धीरे धीरे देखा कि वो बच्चा वो स्कूल में एडमिशन भी मिल गया। कहने का बोलने का ऐसा है कि हमें किधर भी शंका नहीं करनी है। और हमें इतना सब हमने सुना है, इतना मैजिक बुक किए हैं, 3 4 बार हमारे मैजिक बुक पढ़ के हो गए हैं या अटेंड किया है लोगों के साथ में। हमारे बहुत सारे मेंटर्स ने जैसे जैसे बोला तो वैसे वैसे हमने किया। यहाँ पे अश्विन मैडम का भी मैं एग्जाम्पल दूंगी, उन्होंने भी इतनी सारी बातें हमें समझाई है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बताया है कि मैं आपको जब भी फेक इट टिल यू मेक इट, आप फेक करते जाओ, फेक करते जाओ, फेक करते जाओ, और आपका कभी आप देखो वो कैसे पूरा होता है। ये आपके सपने हैं, आपके डिजायर है, आपके गोल है, जो आपको पहले सेट करने हैं, और धीरे धीरे फिर उसको आपने उन चीजों में एनर्जी देनी है। और एनर्जी कौन सी देनी है, हमारे फीलिंग की मेन देनी है, और 5 सेंसेस हमारे यूज करने हैं। यानी आंखों से हमें देखना है, और मन में हमने विजुलाइज करना है, दिल से फील करना है, और कानों से सुनना है जो हम मुंह से बोलते हैं। और वो एक ही बार आपको 3 4 पेजेस लिखने हैं। फिर जब भी आपको रिवाइज करते जाएंगे आप देखेंगे डेली आपको उसको, जैसे 3 डोजेस लेते हैं या तो 2 डोजेस लेते हैं, वैसा आप दिन में 2 बार वो स्क्रिप्ट को लेके बैठना है, और एक बार पढ़ के लेना है, और उसके बाद आंखें बंद करके उसको मेडिटेशन के जैसा वो विजुलाइज करना है। और जैसे जैसे आप विजुलाइज करेंगे रोज, एनर्जी क्या जा रही है यूनिवर्स में कि आपको ये सब चीजें मिलती जाएगी। और मैं ऐसा ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने खुद किया है। मुझे ये चीजें मैंने किया है, मैंने खुद को भी मैंने उसमें डाला है। मैंने भी स्क्रिप्ट लिखी। पहले पहले मुझे भी विजुअलाइजेशन होता नहीं था, ऐसा मुझे लगता था पता नहीं दूसरों को कैसे होता है। फिर धीरे धीरे जब भी मैंने उसके डेप्थ में मैं साइंटिफिक रीजन देखा, जब भी और यूनिवर्स का भी मैंने देखा कि हम जो बोलते हैं वो हो रहा है, और छोटी छोटी बातें जब भी होने लगी, जैसे खाने के लिए भी अगर बोला कि मुझे जवारी की रोटी चाहिए, तो वैसे घर में मैं बना लेती थी, लेकिन उस दिन मैं नहीं बना पाई। तो फिर जब भी मैंने पूछा था नेबर से, मैंने बोला मंगाने के लिए, और तो वो नेबर हमारी अच्छा बना के देती है। तो वहां से भी मैंने कुछ नहीं मिला, तो फिर मैंने ठीक है, ऐसा ही एक बार वो थॉट आई थी। तो बाद में जब भी मैं मेरे एक रिश्तेदार के पास गई तो उन्होंने मुझे जवारी की रोटी खिलाई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कहने को ऐसे है कि बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन ऐसा जब भी होती है ना तभी हमारे मुंह से निकलता है वाह कैसे ऐसे हो गया। और मैंने तो सुबह जस्ट एक थॉट देख देख दी थी, और मैंने जस्ट सोचा था कि अरे वो एक बार सब्जी के साथ मुझे जवारी की रोटी मिलती थी तो अच्छा था। तो इन्हें हम लोग प्रयत्न भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, हमें सब देखना भी है, पर ऐसे नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी है। अभी हम जब भी ये करते हैं तो विजुलाइज भी करना है, विजुलाइजेशन भी करना है, और वो स्क्रिप्ट लिखनी है, विजन बोर्ड बनाना है, और मेहनत भी करनी है कि ऐसा नहीं एक बार लिख के छोड़ दिया।
कभी कभी ऐसा होता है, आपकी जब भी थॉट है ना बहुत स्ट्रांग होने लगती है ना, तभी आप एक विजन ऐसा बोल के भी अगर आप छोड़ देंगे ना, तो भी वो हो जाता है। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल मैंने देखा था कि हम लोग की एक प्रॉपर्टी थी, वो बेचने वाले थे हम लोग। तो मैं, कस्टमर को ये आना चाहिए अच्छे से, तो 2-3 बार हम वो घर में गए और वो घर को बहुत ग्रेटिट्यूड किया और बहुत धन्यवाद करते थे। अभी इतने सालों से उसको सोच रहे थे वो पार्ट, वो प्रॉपर्टी को जाने के लिए, लेकिन अभी कभी नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने एक बार बोल दिया कि कोई ना कोई साई का प्यारा आएगा और उसको हमारी चीज पसंद आ जाएगी। और वाकई में हम लोग ने वो दीवारों को भी ऐसा ग्रेटिट्यूड किया था, धन्यवाद किया था। और इतना साल मेरे बच्चे उस घर में रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे बच्चों को आगे बढ़ना है, तो आप प्लीज हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करो। और 3 हफ्ते के अंदर हमें अच्छा कस्टमर मिला वो घर के लिए। और उसने सामने से बोला कि मैं इतना दे सकता हूँ, तो हमने थोड़ा वैसे ही बातचीत करके फिर वो हिसाब से दे दिया। तो ज्ञानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हम सोचते हैं और वो होता है, और वो हम अच्छे से नियत से अच्छी पॉजिटिविटी से सोचना है। और दूसरों को हमें उसका दूसरों का भी फायदा हो गई। ऐसा नहीं कि किसको तकलीफ करके हमें कुछ आगे बढ़ना है, वैसे नहीं। अगर हम चाहेंगे कि अभी इसमें हम जो भी चीज हम लिखते हैं, ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे हम वर्तमान में अभी चीजें हो रही है हमारे साथ में, वैसे लिखना है। जैसे मैंने लिखा कि हमारे वो प्रॉपर्टी है बहुत अच्छे रेट में हमारे पास, हमने अच्छे से संभाला है, वो अच्छे से बिक गई है। बिक गई है यानी अभी प्रेजेंट में बिक गई है, ऐसे बोला था। तो ऐसे रोज लिखते थे और उसके बारे में विजुलाइज करते थे। हाँ, कोई आया है, उसने चाबी ली है और उसने सब पूरा घर देखा है और उसको पसंद आया है, उसने वाह बोला, उसने पानी देखा, वाह इधर 24 घंटा पानी है, वाह। तो ऐसे बहुत खुशी खुशी से उसने सब चीजें देख रहा है। और वाकई में ऐसे हो गया, जैसे स्क्रिप्ट हमने दिमाग में भी बनाई थी, लिखी थी, वैसे ही हो गया। तो कहने का है कि हमें अंदर से भी आवाज निकालनी है, फीलिंग करनी है वो हिसाब से। और जब भी हमें क्या करता है, थोड़ा टाइम मेडिटेशन में भी बैठता है। और मेडिटेशन में वो चीजें जो हमने लिखी है उसको विजुलाइज करते करते उसके लिए बारे में पॉजिटिवली सोचना है। तभी आप देखेंगे कि कभी बर्ड्स का वॉइस आता है, कभी पानी का वॉइस आता है, जैसे ऐसा लगता है पानी बह रहा है और पानी झरना बह रहा है, वैसे आवाज आता है। तो आपको समझना है कि ये पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है, आपका सपना सच होने वाला है। तो आप सपने देखिए, डिजायर करिए, रियलिटी में आपको क्या चाहिए वो विजुलाइज करिए, विजन बोर्ड बनाइए। और हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए, धन्यवाद धन्यवाद करिए। और दूसरी बात, अभी एक मैंने फैमिली आई थी, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए थे, लेकिन उनको थोड़ा काउंसलिंग भी करना पड़ा, गाइडेंस भी दूसरा भी देना पड़ा। और उनको साइंटिफिक और एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी समझानी पड़ी थी थोड़ी बहुत। क्या होता है, कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सब टेस्ट करवा देता है, ये करो वो करो, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या उनकी डिफिकल्टीज है वो नहीं समझा पाते हैं। तो जब भी हम काउंसलिंग करते हैं तो वो चीजें भी हम अगर बताते हैं, तो उसके हिसाब से फिर अगर उनको फिर विजन बोर्ड बनाने को दिया, ग्रेटिट्यूड में लाए, फिर उनको पॉजिटिविटी दिखाई, फिर उनके रास्ते खुलते गए। फिर क्या होता है कि पीछे के दरवाजे बंद होते जाते हैं और आगे के दरवाजे खुलते जाते हैं। तो यानी उनको भी ऐसे हो गया कि उनको पॉजिटिविटी आ गई और 1 साल में उनको प्रेगनेंसी हो गई। तो इतना उन्होंने खुशी मनाई, 12 साल के बाद उनको बच्चा हुआ था। तो वो भी एक पॉजिटिव थी, मैंने देखी है। तो कैसे हम लोगों को ऐसा स्थिति में हेल्प कर सकते हैं। तो आप भी अगर कभी कोई ऐसा आएगा, तो अभी आपको स्क्रिप्ट राइटिंग समझ में आ गया तो आप कर सकते हैं। दूसरा है, आपको ये भी देखना है कि ड्रीम और डिजायर हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमें एक्सप्लोर कर रहे हैं। यानी हमारी चीजें क्या क्या है, जैसे
थॉट है ना वो पेपर पे लानी चाहिए, बराबर से पेपर पे आनी चाहिए। अभी इसमें दो तीन पॉइंट्स मैंने आपको तो बताया, ये आकर्षण का एक नियम है कि जितना हम डिटेल में उसको देखेंगे, बोलेंगे, करेंगे, उतना जल्दी फायदा होगा। दूसरा एक आप देखेंगे कि क्लियरिटी होना जरूरी है। अगर क्लियरिटी है, हमारे फाइव सेंसेस यूज हो रहे हैं, हम लोग को टेस्ट भी आ रही है, स्मेल भी आ रही है, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और टच से फीलिंग भी आ रहा है। अभी मैं जो आपको बता रही हूँ ना, मुझे थोड़ा ऐसा रोंगटे भी ये हो रहे हैं, क्योंकि ना ये सब बातें हो चुकी है और मैंने देखा भी है। तो लेकिन इतना कभी हम लोग को क्या सोचते हैं, हम लोग की जो भावना है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए, और भावना से यानी फीलिंग से हमें सब सोच के काम करना है। और जॉब के लिए जैसे मैंने लिखा था, 369 करके एक पैटर्न आता है, स्क्रिप्ट राइटिंग में भी आता है वो, कि सुबह 3 बार लिखना है, दोपहर में 6 बार लिखना है, रात को 9 बार लिखना है। तो ये यूनिवर्स में का नंबर है 369, और हमें ये लिखना है सिक्स म्हणजे 66 डेज या तो 33 डेज। यूजुअली 33 डेज हम लोग लिखते हैं। तो मैंने 33 डेज हो गया, मैंने ये लिखा था, मेरे बच्चे के बारे में लिखा था, जॉब के लिए। और वो राइट वही टाइम में 34 डे था, उसने मुझे न्यूज दिया कि मम्मा उसको जॉब लग गई। तो ये स्क्रिप्ट राइटिंग का कमाल है। और रोज का हम जब ये अफर्मेशन लिखते हैं, और मैंने तीन चीजें इसमें मैंने देखी है हमेशा, जब भी हम जॉब भी करते हैं, घर में काम भी करते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, कोई भी काम में 3 डी होना जरूरी है, 3 डी। जैसे थे, डिवोशन होना जरूरी है, डेडिकेशन होना जरूरी है, और डिटर्मिनेशन होना जरूरी है, मेरा दृढ़ संकल्प कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो ये तीन चीजें होना खूब जरूरी है, तो ही हम कर सकते हैं। तो दूसरा है कि आप है ना वो वर्ड अवॉइड करिए जो हमें नहीं चाहिए। जब भी हम बोलते हैं कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स नहीं की भाषा नहीं नहीं समझता है, वो है ना नहीं का शब्द उसको पता नहीं है। तो आप बोलेंगे मुझे ये नहीं चाहिए, तो क्या सुनेगा, नहीं का शब्द उसको पता नहीं है, ये चाहिए बोलेगा। तो अगर आपने बाय मिस्टेक भी अगर कोई नेगेटिव बात बोल दी है उधर, तो वो नेगेटिव बात है ना आपको आ जाएगी। समझो मैं बोलती हूँ कि मुझे कांदा नहीं चाहिए, मुझे लहसुन नहीं चाहिए, और मैं, यूनिवर्स क्या सुनेगा, नहीं का उनको पता ही नहीं है, तो मुझे लहसुन चाहिए, मुझे कांदा चाहिए, वो दे देगा, और वो मैं नहीं खाती। तो ऐसे आपको वो पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं, और स्क्रिप्ट जो बनाएंगे, लिखेंगे, आपको ये सब लिखने के बाद वो जो नोटबुक है, आप चाहिए तो अपने पिलो के नीचे रखिए रात को सोने के टाइम में। तो वो सब चीजें जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा। बचपन में हम सुनते थे, हमारे माँ बाप बोलते थे कि बुक है ना पिलो के नीचे रख के सो, तो हम हंसते थे, हम बोलते थे वो क्या वर्ड्स ऐसे क्या मेरे दिमाग में घुस जाएंगे क्या, कहाँ से मैं पढ़ाई करूंगी। तो बोलते थे नहीं तू कर। तो अभी हमें वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब से मैंने ये द मैजिक किया है, तभी मुझे समझ में आया है कि हम पिलो के नीचे रखते हैं, रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो सब पिकअप करता है, और वो सब हमारे बातें भी हमारे दिमाग में आ जाती है। क्या होता है, एंड ऑफ द टाइम हम लोग 10 मिनट जो सोने के इसमें रहते हैं, या सुबह 10 मिनट जो उठने के पहला पहला जब भी उठते हैं, तो हमारा फ्रेश माइंड रहता है, लेकिन थोड़ी नींद रहती है, थोड़ी जाग रहती है, और वो अनकॉन्शियस माइंड हमारा पिकअप करता है। और हम जब भी रात को लिख के सोते हैं, तो वो हमारे माइंड में घुस जाता है, ऊपर ऊपर रहता है, फिर जब भी सोते हैं तो नींद में घुस जाता है। अभी एक रिसेंटली मैंने एक काम किया था, जिसके बारे में मैंने कुछ सोचा था, वो मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगी कि वो पूरा हो चुका है। और अभी वो फाइनल रिजल्ट जब भी आती है, तो मैं आपको सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो क्या है। तो वो रियली में ऐसा हो गया कि नींद में भी ऐसे सपने आ रहे हैं।
नींद में भी ऐसे दिख रहा था। तो आई वॉज वंडरिंग रियली, ये मैजिक का कमाल है, ये हमारा इसका कमाल है, जो हमने पढ़ा है और स्क्रिप्ट किया है मैंने, उसका कमाल है, अफर्मेशन जो किया है पूरा दिन, उसका कमाल है। तो रियली में ये सब होता है। तो अभी आपको अगर रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ का, तो आप अपनी स्क्रिप्ट बनाओ। वाह, मेरा कितना प्यारा सा रिश्ता है, मेरा हस्बैंड के साथ बहुत प्रेम से रहती हूँ, और कितना प्यार करते हैं, कितना मस्ती मजाक करते हैं हम, साथ में घूमने भी जाते हैं। और फिर हम लोग किधर किधर शॉपिंग किया, किधर किधर टूर पे गए, पिकनिक पे गए, हनीमून पे कहाँ गए थे, उसके फोटोज लगाइए। और हंसी वाले खुशी वाले फोटोज लगाइए। और घड़ी घड़ी वो एल्बम देखिए आप, जहाँ पे खुश है, आपकी वो स्माइल है और वो भी हंस रहे हैं, और आपके कंधे पे हाथ रखा है, और आप बहुत ही रोमांटिक वे से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो स्क्रिप्ट हमारे जो हम चाहते हैं जीवन में कि मुझे ऐसा सब हो, वो मुझे स्क्रिप्ट आज ही बनानी है। तो जैसे जैसे मैं स्क्रिप्ट बनाती जाऊंगी, तो वो सब होते जाएगा। जैसे अभी एक विजन हम बनाते हैं कि मुझे टूर पे जाना है, मुझे अमेरिका घूमने या न्यूजीलैंड घूमना है या कुछ, तो क्लियरिटी आनी चाहिए कहाँ पे जाना है, कौन सी फ्लाइट पकड़नी है, कौन से तरीके से आप जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे। अभी अगर इंडिया में ही घूमना है तो कौन से वे से आप ट्रैवल करेंगे, तो डिटेल लिखना है। और इस तारीख में जाना है वो भी लिखना है। तो हमें वो चीजें अट्रैक्ट होती है जब भी हम डेट लिखते हैं, डे लिखते हैं, साथ में कौन कौन रहेगा वो लिखते हैं। और अभी ये सब चीजें मेरी हो रही है, तो हम पहले पहले किसको सुनाएंगे, उसका भी नाम लिखना है। और वाह कितनी मैं खुश हूँ, क्या मैं करती हूँ, वो सब बताना है। तो हैप्पी रिलेशनशिप के बारे में आप लिख सकते हैं, बच्चों के एडमिशन के बारे में, बच्चों के जॉब के बारे में, खुद के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। अभी मैंने खुद के लिए लिखा था कि मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है मेरी लाइफ में। तो जब भी 2020 में मैंने लिखा था, तो वाकई में वो मेरा हो गया। तभी मुझे लोग ऐसे जुड़ते गए, और फिर उनके साथ में मैंने सेशन भी किए, कोऑर्डिनेशन भी किए, और वहां पे भी हम, तो आज फिर मैं सोची कि क्यों ना अपना खुद का करें, कि जैसे हम इंडिपेंडेंटली कभी चाहे तो क्या चाहिए वैसे हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, और जो नॉलेज है वो उस लोगों तक पहुंचे। तो ऐसे मैंने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए मैंने किया, तो मुझे काफी उसमें पॉजिटिविटी आई, और फिर हेल्प मिलती गई। और सामने से एक बच्चा आया, बोला आंटी आपका ये यूट्यूब का काम मैं करके दूंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे लोग को जब भी हम समझता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर यूनिवर्स भी उनको पॉजिटिविटी देता है, उनके दिमाग में डालता है, और फिर वहां से कहाँ से हेल्प आ जाती है। तो अभी हमने ये देखना है कि अ, हमें सपोज डायमंड चाहिए या खुद के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। चाइल्ड वेडिंग के लिए भी कर सकते हैं, जैसे मैंने मेरी बेटी के लिए विजुलाइज किया था, उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी। तभी तभी तो मैंने मस्ती मजाक में लिखा था, पेंसिल से लिखा था। तो अभी वो पेपर मैंने संभाल के रखा है। वो पेपर में मुझे दिख रहा है कि मैंने वो टाइम जो लिखा था वो रियली में हो गया था, कैसे कैसे हुआ था। बराबर से हॉल बुकिंग हो गई, लड़के वाले सामने से आ गए, और उन्होंने खुद ही बोला कि हम यहाँ पे नजदीक में ये हॉल में करेंगे। और खाने के लिए मैंने बोला था प्योर वेज होना चाहिए, लड़के वाले नॉन वेज बोलने वाले थे, तो मैं सोच रही थी कैसे करें, तो मैंने लिखा नहीं, हमारा ना वेज का मेनू मैंने बनाया। बेटी को बोला मैं वेज का मेनू बना देखते हैं, और वेज का ही मेनू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम बोलते हैं वो यूनिवर्स सुनता है, और यूनिवर्स सब अपने को देता है। तो लेकिन डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, डिवोशन चाहिए, और पॉजिटिविटी चाहिए। जैसे कि हमें किसका दूसरों का नुकसान भी नहीं करना है, हम लोग को सबका पॉजिटिव सोच के करना है। और आस्क एंड इट इज गिवन,
100% success is done properly if you are scripting. Visualization with manifestation with a vision board, ये हम कंपलसरी है। विजुलाइज करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, विजन बोर्ड बनाइए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तभी वो यूनिवर्स भी सुनता है, वाओ इसको तो बहुत ही, इसको पॉजिटिव भी है, ग्रेटिट्यूड में है, तो ऊपर से करता है तथास्तु। तो हमें ऐसा सोच के अभी करना है कि हम कर सकते हैं। तो पॉजिटिव सोच रखिए, डाउट नहीं लाइए बिल्कुल। और आप अपने लिए आज से लिखना चालू करिए। ऐसे हेल्थ के बारे में भी लिख सकते हैं, अगर किसके हेल्थ के बारे में करना है तो उनको भी लिखवाइए, वो भी कर सकते हैं। तो हेल्थ का भी आपको विजुअलाइज करना है। मैंने हेल्थ के लिए भी मैंने किया है, मैं सब चीजें कर चुकी हूँ। इसके लिए मैं इधर बता रही हूँ बहुत प्यार से और बहुत ही डिटर्मिनेशन से मैं बता सकती हूँ। मैंने मेरे भाई के लिए किया था। मेरा भाई बीमार था, हॉस्पिटल में 3-4 बार एडमिट हुआ था। तो फिर मैंने उसके लिए विजुलाइज किया। वो बहुत दौड़ रहा है, भाग रहा है, और हम लोग है ना रेसिंग कर रहे हैं, और ऊपर हम लोग और ये मंदिर है वहां पे हम मंदिर में जा रहे हैं और स्टेप्स पर चढ़ रहे हैं। और अभी रियली में मैं देखती हूँ तभी के बाद में, वो 3 महीना था उसका, जो भी वो 3 महीने तकलीफ थी। पर अभी वो बोलना नहीं है, कट कट, वो बोलना नहीं है। वो उसने उसके बाद जो अभी खुद को डेवलप किया है। और मैं देखती हूँ मेरा विजन बोर्ड में भी मैंने लिखा था, मेरा ब्रदर्स हेल्थ इज फिट एंड फाइन, ही इज वेरी रनिंग वेरी फास्ट, और भाग दौड़ करके हम लोग रेसिंग कर रहे हैं और माता के इधर उधर जा रहे हैं। अभी ये मेरे साथ बहुत भाग दौड़ करता है। मैं बोलती हूँ अरे रुक, थोड़ा धीरे चल। बोलता है नहीं, चलो इतना स्लो क्यों चल रही है तू। मेरे से भले 2-3 साल छोटा है, लेकिन फिर भी मेरे से भागता है ज्यादा। तो ये मैंने कर दिए, करके देख लिया मैंने। तो ये 3 साल में बहुत ही मिरेकल हुए हैं। और जब से मैंने ये मैजिक बुक पकड़ा है, 2020 से एक्चुअली मैंने मैजिक पढ़ा। सीक्रेट मूवी भी देखी। सीक्रेट मूवी पहला देखी तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर अभी 3-4 बार देखने के बाद समझ में आई। तो आप जो चाहते हो वो करो, उसके लिए लिखो, तो 100% आपको सक्सेस है। तो बस इतना कह के मैं धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का, इस कार्यक्रम में जुड़े। और मेरा जो भी नॉलेज था मैंने आपको दिया, और पसंद आया है तो आप ग्रेटफुल लाइव चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और लोगों तक पहुंचाइए, जैसे सबका फायदा हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आज इधर थैंक यू। आज दीपा जी हैं, थैंक मेडिटेशन यू कराएंगे प्रिया दीपा जी। जी। थैंक यू, थैंक दी यू। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, 1 आपने मिनट जो है, आप कहा, पूछ सकते हैं, 1 मिनट। हाँ हाँ, मैंने जैसे आपने कहा 369 यूनिवर्स का नंबर है, हाँ, जैसे कोई भी इच्छा हो तो मतलब वो तीनों टाइम लिखना पड़ेगा। तीनों टाइम लिखना है। एक सुबह में 3 बार, ब्रह्म दोपहर मुहूर्त में में, 6 बार, रात को 9 बार। हाँ, सेम अफर्मेशन लिखना है कि मैं फिट एंड फाइन हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। सुबह 3 बार, दोपहर में 3 बार, रात को 3 बार। जो ये स्क्रिप्ट नंबर मैंने व्हाट्सएप बोली में भेज वो दो ना। 3-4 पेजेस का बनाया है। हाँ नंबर भेज दो वो व्हाट्सएप में। तो हाँ, कितने मैं दिन लिख के लिए करना है वो 369 वाला? 33 अच्छा, 33 डेज करना है। 33 या 66 ऐसे कर। या तो 45 डेज, यानी यूनिवर्स का नंबर है ना 369 है, तो 45 जोड़ेंगे तो 45 9 होता है, डबल 3 करेंगे तो 6 होता है। तो मैंने 33 डेज किया था और फायदा हुआ। अच्छा, दिन को 12 बजे, दोपहर को 3 बजे, शाम को 6 बजे। नहीं, एक तो ब्रह्म मुहूर्त में करना है ना दीदी। सुबह जैसे 3 आपका बजे, समय आप सुबह 3, सुबह 6, सुबह 9, फिर दोपहर में 3, शाम को 6, रात को 9। ऐसा ये 2 पैर का कौन सा भी पकड़ी। 3